नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। ये राहु का राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा? देखिए, मिथुन राशि, अगर मिथुन राशि की बात की जाए तो और अभी तक का जो टाइम चल रहा है उसके बारे में बात की जाए तो मिथुन राशि वालों का बड़ा मिक्स टाइम चल रहा है। मतलब कभी कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा जरूर हो रहा है कभी ना कभी किसी किसी टाइम फेजेस में, बट उन चीजों में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। मिथुन राशि वालों के लिए जो स्थायित्व होता है वो नहीं आ पा रहा है। तो उसको पहले समझ लेते हैं, ये स्थायित्व क्यों नहीं आ पा रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी तक का टाइम तो टफ था। वो टफ इसलिए था क्योंकि शनि महाराज आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे थे, तो वो परेशानी का कारण बने थे। 2023 जनवरी की बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ कि 2023 जनवरी से जब शनि महाराज ने अपनी राशि बदली और वो कुंभ राशि में चले गए और वो आपके लिए 9th हाउस में चले गए, तो भाग्य ने आपका कुछ साथ देना शुरू कर दिया जनवरी 2023 से। अच्छा, ये तो एक पॉजिटिव चीज हुई आप लोगों के लिए जनवरी में कि शनि महाराज 9th हाउस में चले गए और 8th हाउस को उन्होंने छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि अप्रैल के महीने में गुरु भी आपके लिए पॉजिटिव हो गए, क्योंकि गुरु आपके लाभ भाव में आ गए। वहां से उन्होंने एक्चुअली आपको गुरु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि लाभ भाव में राहु पहले से ही विराजमान थे और गुरु ने राहु महाराज को वहां पे ज्वाइन कर लिया। तो वो जो आपका लाभ भाव है 11th हाउस है, वहां पे गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया। तो शनि तो पॉजिटिव हो गए जनवरी में, शनि ने पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर दिए, शनि ने साथ देना शुरू कर दिया, भाग्य ने साथ देना शुरू कर दिया। गुरु भी एक्चुअल में 11th हाउस में आपको हर तरीके की खुशियां, हर तरीके की इच्छा पूर्ति ये देने के लिए 11th हाउस में अप्रैल 21 को उन्होंने मेष राशि में गोचर किया, जहां की राहु पहले से ही थे। अब परेशानी का कारण यह बना कि वहां पे गुरु चांडाल योग बन गया और गुरु की जो पावर थी, गुरु की जो शक्ति थी, वो पूरी तरीके से क्षीण हो गई। क्योंकि गुरु राहु के साथ थे, तो वो अपनी वहां पे जिस तरीके से वो नॉर्मली अगर अकेले होते तो ऑपरेट करते या शुभ ग्रहों के साथ होते तो ऑपरेट करते, वो नहीं कर पाए, इसलिए आपको रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिले। तीसरी चीज क्या हुई कि जून 17 को जो शनि हमारे लिए पॉजिटिव हुए थे जनवरी में, शनि 17 जनवरी को वक्री हो गए। अब गुरु जो अच्छे होने के बाद भी राहु के साथ पीड़ित हो गए। जनवरी में जो शनि अच्छे थे वो भी जनवरी में जाके वक्री हो गए। तो अब क्या हुआ, शनि भी उल्टे चलने लग गए। तो शनि जो सिर्फ एक हमारे लिए अच्छी जो एक सेविंग फेज जो हमारे लिए था शनि महाराज, वो भी जून में वक्री होने से शनि भी वक्री, गुरु भी पीड़ित। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो कोई चीज अच्छी नहीं, ठीक से नहीं हो पा रही। अगर हो भी रही है कुछ अगर लाभ भी हो रहा है तो वो भी बिट्स एंड पीसेस में हो रहा है, कम हो रहा है, डिलेज हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है ना, ये बड़ी अटपटी सी बनी हुई है। क्योंकि देखिए, जो 4 ग्रह हैं, राहु केतु हुए, शनि हुआ और गुरु हुआ, इनके जो भी परिणाम होते हैं दूरगामी होते हैं। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, गुरु एक राशि में 13 महीने रहते हैं, राहु केतु 18 महीने रहते हैं। तो ये जो चारों ग्रह हैं, इनमें आपस में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, पर्टिकुलरली 2023 की बात करें तो बड़ा अटपटा सा बन रहा है। और मिथुन राशि वालों की अड़ैया शनि की खत्म होने के बाद भी उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी तक की सिचुएशन ये है। अब आगे होने क्या जा रहा है? होने पॉजिटिव जा रहा है, होने पॉजिटिव जा रहा है और हर दृष्टि से पॉजिटिव होने जा रहा है। पहली चीज, जो शनि महाराज जून 17 को वक्री हो गए थे, वो 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, जो कि आपके भाग्य भाव में रहेंगे और उनकी खुद की मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में रहेंगे, अपनी स्वतः की राशि में रहेंगे। तो आपको भाग्य के रिलेटेड जो अड़चने आ रही थी वो पूरी तरीके से सॉल्व होगी। भाग्य साथ देना शुरू करेगा, भले ही वो एजुकेशन के रिलेटेड में हो, हायर एजुकेशन के रिलेटेड में हो, बिजनेस के रिलेटेड में हो, सपोर्ट्स फ्रॉम बॉसेस के रिलेटेड में हो, सपोर्ट फ्रॉम फादर, गुरुजन, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव में हो रहा है। तो शनि वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो खुद की राशि में, जो कि अभी तक नहीं दे पा रहे थे। दूसरी चीज क्या हो रही थी कि अभी जो राहु केतु जिस एक्सिस में थे, वो आपके राहु 11th हाउस में थे और केतु 5th हाउस में थे। तो ये जो राहु का जो एक्सिस था वो 11th 5th का था, लाभ भाव और पंचम भाव का एक्सिस था। तो और वहां पे गुरु चांडाल योग बना था। तो गुरु चांडाल योग वहां बनने से जो एक्चुअल रिजल्ट्स
इच्छा पूर्ति को लेके या लाभ को लेके होनी चाहिए थी, बिकॉज अगर राहु की बात करें तो राहु 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो इन्होंने, ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि वालों को फायदा नहीं हुआ है, मिथुन राशि वालों को फायदा हुआ है, बट हाँ ज्यादा नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। सो उसमें कमतरता आ गई है, क्योंकि क्या है कि दो अपोजिट प्लैनेट्स का वहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके लाभ भाव में, इसलिए जो एक्चुअल रिजल्ट्स मिलना था वो नहीं मिल रहा है। और अगर राहु केतु की बात करें तो ये राहु केतु अच्छा रिजल्ट जब ही देते हैं जब वो अपने उस घर में, जिस घर में वो बैठे हैं, वो अकेले हों। तो वो गुरु के साथ थे तो वहां पे वो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो रही थी, गुरु कुछ और करना चाह रहे थे, राहु कुछ और करना चाह रहे थे, तो हो कुछ ठीक से कुछ हो नहीं पा रहा था। ये नेट सिचुएशन है। अभी सबसे पहले जो पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है वो शनि, एक तो 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं भाग्य भाव में, खुद की राशि में, फर्स्ट पॉजिटिव चेंज। सेकंड चीज क्या हो रही है कि ये गुरु चांडाल योग खत्म हो रहा है। राहु महाराज जैसे ही चेंज करेंगे अपनी राशि, मेष राशि से वो वक्री, राहु केतु जो ट्रांजिट करते हैं वो वक्री दिशाओं में करते हैं, तो वो मेष राशि से मीन राशि की तरफ जाएंगे, तो राहु आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो ये जो राहु केतु का एक्सिस है, ये 11/5 को छोड़ के अब ये 10/4 का एक्सिस शुरू हो जाएगा। 10th हाउस में राहु आ जाएंगे, 4th हाउस में केतु आ जाएंगे। अब 10th हाउस में राहु, और राहु 10th हाउस के कारक हैं। 10th हाउस में राहु के परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं इन द सेंस कि यहां पे राहु करियर में बहुत ग्रोथ देते हैं। अगर राहु की 10th हाउस की चर्चा करें, जो कि अब होने जा रहा है, और राहु चांडाल दोष भी खत्म हो रहा है, और तो राहु आपको करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे। अब किस तरीके की करियर की हम बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो इफ यू आर अटैच टू अ पॉलिटिकल करियर, आप राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में हो, ये पीरियड आपके लिए बेस्ट पीरियड होने वाला है, बेस्ट पीरियड होने वाला है। इफ यू आर वर्किंग इन बिग कॉर्पोरेट्स, बिग कंपनीज, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट पीरियड आपके लिए। आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, सैलरी हाइक्स हो सकती है अगर आप बड़े कॉर्पोरेशन में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, क्योंकि राहु बड़ी कंपनीज को डिनोट करता है, और तो वहाँ पे आपको गेन्स हो सकते हैं। और पॉलिटिक्स के लिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो ट्रांजिट राहु का होने जा रहा है, ये पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे राहु एक जुनून देता है, राहु पे यहाँ पे एक पैशन देता है, कुछ कर गुजरने की ताकत देता है। और राहु जैसा ग्रह वहां पे मेष राशि में है, और अगर आपका मंगल भी अच्छा प्लेस्ड है तो और सोने में सुहागा, क्योंकि इसका जो डिपॉजिटर है राहु जिस मेष राशि में है, तो मेष राशि के स्वामी मंगल है, और मंगल भी आपकी, अगर आपकी पत्रिका में अच्छे हैं, तो दिस पीरियड करियर को लेके बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब जुनून से काम करोगे। अब देखिए अब हो क्या रहा है, राहु 10th हाउस में है और केतु आपके 4th हाउस में है, तो आप मतलब इस पीरियड में इतने वर्कहॉलिक हो जाओगे कि दिन रात आपके दिमाग में एक फोकस, एक पर्पस, दिन रात काम 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 और काम, और कुछ कर गुजरने के लिए एक जुनून होता है, एक फितूर होता है, मतलब एक जो पागलपन होता है दिमाग में कि कुछ बड़ा करना है, वो एक आपके दिमाग में इस पीरियड में आएगा। और परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं मिथुन राशि वालों के लिए कि ये वह पॉसिबल है। अभी जब तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पॉसिबल है, क्योंकि देखिए 11th हाउस में आपके गुरु अकेले हैं, राहु आपके 10th हाउस में रहेंगे, शनि आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो शनि भाग्य स्थान में, वो भी भाग्य का भी साथ मिल रहा है। राहु जैसा ग्रह 10th हाउस में, जो कि जुनून दे रहा है, ताकत दे रहा है, आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा है, और गुरु जैसा ग्रह 11th हाउस में लाभ भाव में, तो वो भी पूरा लाभ देने के लिए तत्पर है, जो कि अभी तक नहीं दे पाए थे बिकॉज ऑफ गुरु चांडाल योग हैपनिंग इन द 11th हाउस। तो ये तीनों ग्रहों का प्लेसमेंट है, जो कि बड़े बड़े ग्रह हैं, इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि की बात करें तो देखिए राहु 10th हाउस में, अब ये होगा क्या कि आपका जो पूरा फोकस है वो, इसको थोड़ा समझिए, राहु का आपका पूरा जो फोकस है वो करियर को लेके होगा, फिर वो भले वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, तो आप का जो जो हो, अच्छा इसमें क्या है, सक्सेस भी आपको मिलेगी। तो सक्सेस के कारण क्या होता है कि आदमी घर में ध्यान कम दे पाता है, क्योंकि आपका जो पूरा ध्यान है, वो फोकस जो है वो करियर की तरफ है। अच्छा, इसकी जो राहु की जो पंचम दृष्टि सबसे पहले पड़ेगी, वो 2nd हाउस में पड़ेगी। तो 2nd हाउस में पंचम दृष्टि पड़ने से, देखिए अब ये जो चीज अच्छी है वो मैं बता रहा हूं, अब जिन चीजों का ध्यान देना है राहु के इस ट्रांजिट से, वो मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए राहु 2nd हाउस में आपके लिए जो आ रही है वो कर्क राशि आ रही है, जो कि चंद्रमा की राशि है। तो राहु जब ये 2nd हाउस में देखेंगे, चंद्रमा की राशि को देखेंगे, तो वो शत्रु, एक्चुअली तो चंद्रमा उनके शत्रु हैं। तो यहां पे ध्यान ये रखना है कि आपको वाणी का बहुत ध्यान रखना है, आपकी वाणी का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा ना हो
कि आपके वाणी में कटुता आ जाए, आपके वाणी में हार्शनेस आ जाए और जिसके कारण आप संबंध बिगाड़ लो अपने घर वालों से या आपके जो करीबी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है वो वाणी स्थान को देख रहा है और वाणी स्थान में उग्रता आने के बहुत चांसेस है, कटुता आने के बहुत चांसेस हैं, तो जिसके कारण के संबंध बिगड़ सकते हैं। तो पहली चीज का ध्यान रखना है। और वो अपनी शत्रु राशि को देख रहा है। अब जो सातवीं दृष्टि राहु की रहेगी वो कन्या राशि पे रहेगी और वो भी फोर्थ हाउस पे रहेगी। तो फोर्थ हाउस में आपको फोर्थ हाउस में केतु भी बैठे हुए हैं, तो केतु भी बैठे हुए हैं वहां पे, राहु भी वहां पे देखेंगे। तो देखिए राहु केतु जब इस एक्सिस में बैठे हैं तो आपको गेन्स तो होंगे, बट परिवर्तन के बाद गेन्स होंगे। केतु परिवर्तन कराएंगे क्योंकि केतु वहां पे बैठे के कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको जैसे आप, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, तो आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा, आपको मासेस का सपोर्ट मिलेगा, आप सबको अगर आप सबको साथ लेके चलोगे तो ये जो राहु केतु है ये आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज ये राहु, अगर आप जनता को साथ लेके नहीं चलोगे तो ये राहु केतु ये जो राहु है ये आपको गलत रिजल्ट देगा। क्यों देगा? देखिए एक चीज और समझिए, राहु जो 10th हाउस में राहु है तो वो मीन राशि में राहु है आपके, वो गुरु की राशि में राहु है। तो राहु का स्वभाव बाउंड्रीज तोड़ने का है और गुरु का जो घर है उसमें सब चीजें, जो दायरा होता है उसमें आपको एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है क्योंकि वो गुरु का घर है। तो अगर आप लीगली कोई चीज ठीक से करते हो, जनता को मन न दुखा के, जनता को साथ लेके, छल कपट का रास्ता ना अपना के कोई चीज करते हो, जो कि चांसेस है राहु किसी हद तक भी जा सकता है, बट राहु गुरु के घर में है और गुरु के घर में राहु जब भी अच्छे रिजल्ट देगा जब आपका आचरण शुद्ध होगा, जब आपका आचरण अच्छा होगा। और पॉलिटिक्स की जो हम बार बार बात कर रहे हैं, तो आपको जनता के लिए वाकई में काम करना पड़ेगा, जनता के फेवर में सोचना पड़ेगा, तभी आपको ये जनता जनार्दन मान सम्मान देगी। और ये अगर आपने कर लिया, जैसे मैंने सेकंड हाउस के लिए वाणी का स्थान बोला था, फैमिली का स्थान बोला था, वहां पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे फोर्थ हाउस में जनता जनार्दन, इसको आपको साथ लेके चलना है। और ये बुध की राशि है, कन्या राशि, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। केतु भी वहां पे बैठे हुए हैं, केतु वहां पे बैठने से माँ के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। वहां पे चैलेंजेस आ सकते हैं, माँ की तबीयत खराब हो सकती है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है। जनता जनार्दन का स्थान है। अच्छा, ये जो फोर्थ हाउस है जहां पे राहु केतु के एक्सिस में, ये पुराने मित्रों का भी स्थान है। तो आपके ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज्यादा वर्कॉलिक हो गए, बहुत ज्यादा पैशनेट हो गए करियर के बारे में, सिर्फ ऊपर ऊपर का ही सोच रहे हो कि मेरे को ऊपर ही बढ़ना है, और आपने आपके जो आप हमारा जो बेसिक नेचर होता है, या हमको जिन लोगों ने बुरे वक्त में साथ दिया होता है, चाहे वो पुराने दोस्त हों या हमारे घर के मेंबर्स हों या कोई कलीग्स हों, उनको ही हम इस चक्कर में भूल गए। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसके चांसेस हैं, इसके चांसेस इस तरीके से हैं क्योंकि आपको, आपका ध्यान अब बहुत अलग तरीके से भटक रहा है, आपका ध्यान बहुत अलग तरीके से जा रहा है। आप बिल्कुल एक सातवें आसमान पे ऑपरेट करने जा रहे हो, क्योंकि हर चीज आपके लिए ग्रीन ग्रीन होने वाली है, करियर को लेके, पैसे को लेके, धन आगमन को लेके, ग्रोथ आपको है। तो जब आदमी के लाइफ में ग्रोथ आती है तो वो सबसे पहले क्या चीज छूटती? सबसे पहले अपने 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 जो खुद के लोग होते हैं, जिन्होंने हमको टफ टाइम में साथ दिया होता है, वो लोग छूटने लगते हैं। पुराने दोस्त हुए, पुराने कलीग्स हुए, घर के मेंबर्स हुए, तो इन लोगों को साथ लेके चलना है। फोर्थ हाउस जनता जनार्दन समाज का भी है, इनको भी साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं हो कि आपने गलत वादे कर रहे हो आप उनके लिए, मतलब आपको उसमें जेन्युइन रहना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बिकॉज गुरु इज, राहु इज इन गुरु राशि, तो राहु को उस तरीके से गुरु के राशि के तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु के घर में है। उल्टा अगर ऑपरेट करोगे तो ये राहु आपको 10th हाउस में भले ही बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पे बैठा है, बट गलत परिणाम देगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। केतु फोर्थ हाउस में, तो केतु तो हर समय ग्राउंडेड रहता है, केतु हवा में उड़ने वाला प्लैनेट नहीं है, केतु हर समय ग्राउंडेड रहता है, चीजों को संभाल के चलता है। बट केतु को अच्छा भी ये लगता है कि जिसने आपके लिए किया आप भी उनके लिए उतना ही करो, और अच्छे मन से करो और गुड इंटेंशन से करो। तो ये आपको राहु केतु एक्सिस का ध्यान रखना है। राहु की अगर नवम दृष्टि की बात करें तो वो आपके 6th हाउस पे आ रही है, जो कि शत्रुओं का स्थान है। तो शत्रुओं का स्थान है, कर्जे का स्थान है, एनिमीज का स्थान है, डिसीज का स्थान है, बीमारी का स्थान है। तो ध्यान ये भी रखना है, देखिए ये सब चीजें इंटरलिंक है। जहां पे आपने राहु केतु को बिगाड़ा तो हो सकता है कि फिर आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। और अगर हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, या बड़े कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं, या प्रमोशंस की बात कर रहे हैं, तो जो पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाएगी। भले आप बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, एमएनसी में काम कर रहे हो सकता है वहां पे आपके साथ पॉलिटिक्स हो जाए, जो प्रमोशन आपके लिए ड्यू है वो ना हो पाए।
तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप पॉलिटिक्स में हो और तो शत्रु ज़्यादा हो जाए, आपको जो सपोर्ट मिलने वाला था वो ना मिले, तो इन लोगों को आपको साथ लेके चलना है। मेरा जो बार बार कहने का मतलब है कि ग्राउंडेड रह के आपको इन लोगों को साथ लेके चलना है, तभी ये आपको राहु केतु अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अच्छा, केतु आपके 4th हाउस में है, तो पर्टिकुलरली फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, माता के स्वास्थ्य का खास तरह से बहुत अच्छा ध्यान रखना है। और अगर राहु केतु को आपने संभाल लिया तो केतु भी आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। हो सकता है केतु ऑल ऑफ ए सडन चीजें दे देते हैं। हो सकता है आपको कोई प्रॉपर्टी में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाए, उस वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, और कोई ज़मीन खरीद लो या कोई फ्लैट खरीद लो या कोई घर खरीद लो, कोई सुख साधन की चीज़ें खरीद लो, अच्छी कोई व्हीकल खरीदना चाह रहे हो तो उसके लिए भी ये पीरियड अच्छा है, प्रोवाइडेड कि आप ये राहु केतु के जो एक्सिस है, राहु केतु इन कन्या राशि और राहु इन मीन राशि, इस एक्सिस को आप ठीक से संभालो तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत सुनहरा पीरियड होने वाला है। और बहुत दिनों बाद ये ऐसा पीरियड आने वाला है जहां की आपको चारों बड़े प्लैनेट राहु केतु शनि गुरु, ये सब आपके लिए फेवरेबल है। गुरु, ये तो राहु की दृष्टि की मैंने बात की कि 10th हाउस में राहु है और उनकी दृष्टियां 2nd हाउस में पड़ रही है, 4th हाउस में पड़ रही है और 6th हाउस में पड़ रही है। गुरु की भी अगर 9, शनि तो मैंने पहले ही बताया आपके लिए फेवरेबल चल रहे हैं 9th हाउस में। अगर गुरु की दृष्टि बात करें तो गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, लाभ भाव से उनकी दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही है, 5th हाउस से पड़ रही है, 7th हाउस में पड़ रही है। तो आपका जो पुरुषार्थ है उसमें आपको एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपको एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि आप कॉन्फिडेंस खो चुके थे अभी तक, अपने आप पे विश्वास खो चुके थे कि लाइफ में कुछ ठीक से हो नहीं रहा है। अगर हो भी रहा है तो कभी होता है कभी नहीं होता है, कोई चीज़ आगे बढ़ती है फिर रुक जाती है। तो वो एक जो प्रॉब्लम था वो राहु का जो गुरु की 5वीं दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही है उससे होगा, तो उससे आपको लाभ होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि 5th हाउस में पड़ेगी तो एजुकेशन के हिसाब से, प्रॉफिट्स के हिसाब से, एजुकेशन, चिल्ड्रन के एजुकेशन के हिसाब से, आपके अगर आप कोई सेलुलर, आप मूवी फील्ड में हो या थिएटर फील्ड में हो या क्रिएटिव फील्ड में हो, आर्ट फील्ड में हो, तो ये उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। लव अफेयर्स कैन ब्लूम, लव अफेयर्स के लिए ये समय अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए ये समय अच्छा है। आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हो, बहुत दिन से वेट कर रहे हो, तो ये समय उसके लिए अच्छा है। ये समय मैरिटल लाइफ के लिए भी अच्छा है, ये पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो 7th हाउस में पड़ रही है। तो 3रा हाउस आपकी गुरु की दृष्टि, अमृत दृष्टि के अंदर आएगा। 5वां हाउस आपका गुरु की अमृत दृष्टि होगी, 7वें हाउस आपके अमृत दृष्टि होगी, तो ये 3 हाउस आपके संभल गए। शनि 9वें हाउस में आपको पहले ही भाग्य का साथ दे रहे हैं। सिर्फ संभालना कौन सा है, राहु केतु। राहु भी अच्छी पोजीशन में आ गए, मीन राशि में आ गए, बट राहु यहां पे चाहते हैं कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई छल कपट नहीं। तो राहु केतु को आपको 10th और 4th एक्सिस जो है राहु केतु का, जो कि गुरु चांडाल खत्म होने के बाद ये भी अच्छा है। और 30 अक्टूबर से राहु 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में आ जाएंगे। इनको आपको संभालना है जिस तरीके से मैंने बताया, और ये पीरियड आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा पीरियड होने वाला है। इसको इनकैश करिए। अगर राहु केतु की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में है वो भी देखना पड़ेगी, उस किस तरीके से राहु केतु प्लेस्ड है, उन पे किसकी दृष्टि है, वो भी देख के एक्चुअल रिजल्ट्स और ठीक से हम सटीक विश्लेषण उसका कर सकते हैं। बट डे की एक जनरल प्रेडिक्शन है कि राहु केतु अगर ये चेंज हो रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। करना क्या, अगर उपाय के दौर पे मैं कहूँ केतु के लिए उपाय बताऊं तो आप गणेश जी की आराधना के लिए जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी की मंत्रों का जाप करिए। ओम गम गणपति भी कर सकते हैं, श्री गजानन जय गजानन भी बोल सकते हैं। और अगर आप बहुत बहुत बिजी फेज से निकल रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं मिल रहा है, बिकॉज उसके चांसेस हैं, बिकॉज आप अब इतने ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, इतने ज़्यादा वर्कहॉलिक होने वाले हैं कि आपके पास टाइम की कमी आई होगी, तो आप गणेश जी को रोज दुर्वा जरूर चढ़ाइए। और काल भैरव जी का या ओम नमः शिवाय का जाप, काल भैरव जी का स्तोत्र है, ये आप जरूर करिए रोज। इससे आपके राहु केतु भी कंट्रोल में रहेंगे। और राहु केतु अगर किसी की कुंडली में थोड़े खराब भी हैं तो वो भी आपको अच्छा रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे, और जिनकी कुंडली में अच्छे हैं उनके लिए ये और अच्छा रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे। सो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए एक बहुत ही अच्छा, एक सेटिस्फाइंग चेंज होने जा रहा है और बहुत दिनों बाद होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल मिथुन राशि की तो 3-3.5 साल बाद ऐसा कुछ पीरियड आ रहा है जहां की चारों मेजर ग्रह अच्छे हो रहे हैं। अगर आपको देखिए केतु 4th हाउस में है, तो अगर हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उनका ध्यान रखिए, क्योंकि वो क्रॉप अप होने के चांसेस हैं।
सो ये नेट जो समरी अगर मिथुन राशि की बात करें तो सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो 10th हाउस का है उसका पल्ला राहु के कारण बहुत भारी होने वाला है काम को लेके, चाहे फिर वो पॉलिटिक्स हो या जॉब हो, कुछ भी हो। उसके कारण हमको हमारी बेसिक नेचर, मूल नेचर वो नहीं छोड़ना है। घर वालों को साथ लेके चलना है, जनता जनार्दन को साथ लेके चलना है, पुराने मित्रों को साथ लेके चलना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है। इन सबको हमने ठीक से मैनेज कर लिया तो ये राहु केतु हमको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। देखिए राहु केतु ये जब 10th 4th एक्सिस में आएंगे तो ये लाइफ में बहुत बड़े कुछ परिवर्तन कराएंगे। हो सकता है कि देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है जो कि गुरु है वो 11th हाउस में, तो कर्म के क्षेत्र से धन लाभ ये भी दिख रहा है। मीन राशि 10वीं राशि पड़ रही है आपकी, उसके राशि स्वामी गुरु है वो 11th हाउस में है और वो अब गुरु चांडाल योग में नहीं है, तो वहां से भी लाभ दिख रहा है आपको। तो इन चीजों को एनकैश करिए फोकस करके, बट पुराने लोगों को साथ में लेके चलना है, जनता जनार्दन को साथ लेके चलना है। आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, आप करियर की नई ऊंचाइयां छुएंगे। सो ये समरी थी मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेके। आई होप कि ये मेरा वीडियो, ये मेरी इन्फॉर्मेशन राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल बटन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो आप सब लोगों के पास आए। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट विथ योर लव्ड वन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, विश यू अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, टेक केयर।